प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। एक बार जोरदार परमेश्वर के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। तो आज जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, तू अपने बेटों को मुझसे अधिक मान क्यों देता है। तो आज जो है इसमें माता पिता और बच्चे दो चीजें इसमें आपको मिलेंगे, जिसके ऊपर मैं आज आपको जो है प्रचार करने वाला हूं। दो चीजों के ऊपर, उसमें पहला आता है माता पिता, उसके बाद आते हैं बच्चे। तो आप लोगों को समझना है और इसके ऊपर हम क्या बात करेंगे उसके ऊपर थोड़ा ध्यान करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब भी आता है हमारे सीखने के ऊपर आता है। हालेलुया, यस। आज हम परमेश्वर के एक महान सेवक के जीवन की ओर देखेंगे, जिसके पास सबसे बड़ा पद था, लेकिन जिन्होंने अपने बच्चों के पालन पोषण में एक ऐसी गलती की जिसका परिणाम भयानक था। आप कोई गेस कर सकते हो ये परमेश्वर का दास जो महायाजक है ये कौन है? यस, ये एली है। हालेलुया। जैसे आपने इधर पोस्टर में अगर देखे होंगे तो यहां से आपको समझ जाना चाहिए ये कौन है। कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि भयानक गलती किसने की थी? एक महायाजक परमेश्वर के दास ने। और वो कौन था? महायाजक कौन था? एली। आपने सबने इसके बारे में पढ़ा होगा, मैं विश्वास करता हूँ आप इनको जानते भी होंगे। हालेलुया। तो इसमें एली, यहाँ पर हम देखें, हम बात कर रहे हैं महायाजक एली और उसके पुत्रों के बारे में। उसके पुत्र कौन थे? कोई बताएगा? होप्नी और पिनास, ये उनके दो पुत्र थे। तो आपको जो है बाइबल रीडिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप करते रहोगे ऐसा आप मालूम पड़ेगा। यहाँ पर जो है पहला शमूएल की किताब में एली के बच्चों के बारे में सिर्फ एक पंक्ति में कहा गया है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। हालेलुया। यहाँ पर जो है वो कौन था? इसका बाप जो है कौन है? वो पिता कौन है? महायाजक है, परमेश्वर को पूरी रीति से जानता है, लेकिन उनके बच्चे के बारे में क्या लिखा है? वो तो लुच्चे थे और वो क्या नहीं पहचानते थे? यहोवा को ना पहचानते थे। आज भी अगर हम इसकी जगह पे होते, शायद हम बहुत परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, या फिर हम बोलते ना, अगर दुनिया की चीजें में लेते हम काफी बिजी हो जाएं और हमारे बच्चों को अगर हम ना समझाएं तो उसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। तो आपको इस पे गौर करना है जो इनके साथ हुआ है। अभी हम आगे देखते हैं, जब परमेश्वर का सेवक जो लोगों को परमेश्वर का मार्ग सिखाता था, उसके अपने ही बेटे परमेश्वर को नहीं पहचानते थे, तो गलती कहां हुई? आप यहां पर गलती कहां पर हुई कि परमेश्वर का जो बोलते ना दास है वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की सेवा कर रहा है। परमेश्वर के दास में कोई गलती नहीं है। परमेश्वर वहां पर क्या उसको कोई भी गलती नहीं बताता है। ना तो वो बोलते ना एली ने जो सेवा की परमेश्वर की, वो बोलते ना प्रॉपर की उसने, लेकिन गलती कहां हुई एली से वो हम देखेंगे। क्या एली में गलती थी या बच्चों में गलती थी? तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो परमेश्वर ने एली के लिए एक बहुत ही कड़ा संदेश भेजा। उन्होंने एली से कहा, किसने? परमेश्वर ने यह संदेश भेजा है। और परमेश्वर कहता है, तू अपने बेटों को मुझसे अधिक मान क्यों देता है? तू अपने बेटों को मुझसे अधिक मान क्यों देता है? आज सोचिए, हम भी परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, हम भी परमेश्वर के लिए रात दिन काम करना चाहते हैं, हम परमेश्वर के लिए बोलते ना जो परमेश्वर को अच्छा लगता है हम वो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अगर हम चूक जाए और हम अपने परिवार में खो जाए और हम अपने बच्चों को परमेश्वर से अधिक मान देने लगे तो क्या होगा? तो आज जो है हम क्या इसी के बारे में जोर देंगे। जैसे आज हम इस बात पर विचार करेंगे, क्या हम अनजाने में ही सही अपने बच्चों को परमेश्वर से अधिक मान दे रहे हैं? क्या हम उनके गलत को अनदेखा करके उनके आराम को प्रभु की आज्ञा से ऊपर रखकर एली की तरह एक भयानक गलती दोहरा रहे हैं? मतलब अगर हम परमेश्वर से अधिक हमारे बच्चों को मान देते हैं तो हम क्या करेंगे? हम भी एली की तरह एक गलती दोहरा रहे हैं। अब जो है हम उसकी 3 गलतियों को देखेंगे। तो पहली गलती क्या है? उसको पहले तो 3 गलती, प्रमुख 3 गलतियां जिनके कारण उनके बच्चों का पतन हो गया। उनके बच्चों का पतन हो गया मतलब परमेश्वर ने उनको मार दिया। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने उसके लिए भविष्यवाणी भी की कि मैं एली के बच्चों को क्या करूं, तुम दोनों जो है उनको एक ही दिन में मार दूंगा। यहां पे हम देखते हैं पहली गलती है अनुशासन में निष्क्रियता, तो भी उसने उन्हें नहीं रोका। मतलब एली को रोकना चाहिए था अपने
बच्चों को, लेकिन उसने नहीं रोका। एली ने अपने बेटों को पाप करते देखा, उन्होंने डांटा भी, लेकिन उनके पाप को रोकने के लिए जरूरी कड़ा कदम नहीं उठाया। तो आपको क्या लगता है कड़ा कदम क्या हो सकता है? यहाँ पर जो है पहला शमूएल की किताब 3:13 जैसा नीचे लिखा है, एक बार एंजल पढ़े आप थोड़ा। क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। यस, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है वह जानता है। कौन जानता है? एली। उसका बाप गलती कर रहे हैं, उनके बच्चे गलती कर रहे हैं, तो भी उसके बावजूद उन्होंने उसको नहीं रोका। कड़ा कदम उठा सकता था। वो कड़ा कदम क्या था? क्या हो सकता था? एली एक महायाजक है, अपने बच्चों को क्या कर सकता था? वो पद से उतार सकता था और वहां पर दूसरे को ला सकता था। उसके पास वो अधिकार था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब है दूसरी गलती, बच्चों को परमेश्वर से अधिक मान देना। ये जो है परमेश्वर खुद कहता है, और तू अपने बच्चों को मुझसे अधिक मान क्यों देता है? ये पहला शमूएल उसका 2:29 में आपको देखने को मिलेगा। और एली ने अपने बेटों को आराम और सम्मान तो परमेश्वर के घर की पवित्रता से ऊपर रखा। मतलब परमेश्वर को जो पवित्र हम बोलते हैं ना, पहला स्थान जिसको देना चाहिए, उसने क्या किया? एली ने क्या किया? अपने बच्चों को रखा। और आगे ये मैंने ही लिखा है नीचे, परमेश्वर के अपमान की तुलना में बेटों की नाराजगी से ज्यादा डर महसूस किया। कहीं मेरे बच्चे नाराज ना हो जाए, कहीं मेरे बच्चे क्या हो जाए? मुझसे नाराज ना हो जाए, या मेरे घर छोड़ के ना चले जाए, या कहीं बोलते ना बहुत सारा कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिसको नहीं उठाना चाहिए। लेकिन परमेश्वर के डर को उसने नहीं समझा। अगर परमेश्वर एक बार सोचे बच्चे नाराज हो गए, क्या होगा? चलेगा। लेकिन परमेश्वर अगर नाराज हो जाएगा तो ये बात नहीं चलेगी, किसी को भी नहीं चलेगी। लेकिन इसने क्या किया ना, परमेश्वर को नाराज होने दिया, लेकिन अपने बच्चों को इसने नाराज नहीं किया। और इनके बच्चों की गलती ये दूसरी हम देख रहे हैं, जो उसने ऐसा किया था कि अपने बच्चों को उससे मान दिया। यह है तीसरा, केवल शब्द, कोई कार्य नहीं। उसने उन्हें नहीं रोका। किसने? एली ने। उसके बाद मतलब उनको बच्चों को नहीं रोका। ये पहला शमूएल 3:13 में मिलेगा। एली की डांट अप्रभावी थी, उन्होंने उन्हें सिर्फ शब्दों से टोका, लेकिन उनके दुष्ट व्यवहार को बदलने के लिए जरूरी अधिकार या कार्य का उपयोग नहीं किया, जिससे उनके पाप जारी रहे। मतलब वो करते ही रहे, उनको डांटने वाला कोई नहीं था। वो बोलते ना परमेश्वर का जैसे समझाते हैं, अगर एक मेरा जैसे प्रिंस है, अगर इसने कोई गलती की तो ये क्या करेगा ना, मैं अगर डांटूंगा तो इसको कैसे डांटूंगा? एक अधिकार के साथ में डांटूंगा कि तूने ऐसा क्यों किया। अगर मेरे को छड़ी भी उठाना पड़े तो मैं उठाऊंगा। लेकिन एली ने क्या किया ना, जैसे एक अंकल डांटता है, जैसे एक अंकल समझाता है, वैसे अपने बच्चों को समझाया उसने। लेकिन वो वाले कड़े कदम नहीं उठाए जो उसको उठाना चाहिए। क्या उसके पास अधिकार था? यस, अधिकार था उसके पास। वो महायाजक था, वहां पर उसको पद से निकाल सकता था और वहां से टर्बेनेकल से वहां से उसको बाहर कर सकता था। और उन्होंने कितने गंदे गंदे काम वहां पर किए, हम बाइबल में पढ़ने को मिलता है। लेकिन उसने ऐसा कोई भी कड़ा काम नहीं किया, जिससे क्या हुआ? उसने अपने बच्चों को जो है परमेश्वर से अधिक उसको मान दिया। लेकिन परमेश्वर को ये बहुत बुरा लगा। अभी यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर जो है शमूएल है, भविष्यद्वक्ता शमूएल, जो बचपन से मंदिर में रहा हो, वो यहाँ पर भी है। और अभी हम उसके बारे में भी देखेंगे। अब बारी आती है शमूएल की। क्या उसने क्या क्या किया, पहले तो वो देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इनके बच्चों ने भी क्या किया। लेकिन हमको जो है परमेश्वर के जैसे एली से हमने समझ आया कि हमको क्या करना नहीं चाहिए, बच्चों को परमेश्वर से अधिक मान नहीं देना चाहिए। जैसे मत्ती 10:37 में कहता है, अगर कोई मुझसे बढ़कर अगर अपने माता पिता या फिर अपने बच्चों अगर उनको मानोगे तो वो मेरे योग्य नहीं है। तो यहाँ पर भी वही परमेश्वर है और नए नियम में भी वही परमेश्वर है, ये अलग नहीं है। यहाँ पर अभी बारी आती है किसकी? शमूएल की। और इसके बारे में क्या लिखा है, पढ़े एंजल। जीवन भर इस्राएलियों का न्याय करता रहा। वो प्रतिवर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में ढूंढकर उन सब स्थानों में इस्राएलियों का न्याय करता था। तब वह रामा में जहाँ उसका घर था लौट आया और वहाँ भी इस्राएलियों का न्याय करता था, और वहाँ उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। हालेलुया। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि जीवन भर कौन सेवा कर रहा है? शमूएल। जीवन भर सोचिए, इसको कोई टाइम नहीं है, इनके पास अपने घर में रुकने के लिए भी टाइम नहीं है। ये कहाँ कहाँ? बेतेल और गिलगाल और मिस्पा और रामा जहाँ इसका घर है, यहाँ पर ये घूम घूम कर प्रति वर्ष क्या करता था? परमेश्वर का न्याय के लिए क्या कर रहा है?
वहाँ पर परमेश्वर की घोषणा कर रहा है, उन लोगों को सिखा रहा है, और परमेश्वर की दया से ये अपने जीवन भर में परमेश्वर के सामने कैसी गवाही रखता है कि मैंने ऐसे कोई काम नहीं किए। मतलब परमेश्वर का बोलते बड़ा ईमानदार जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये उनकी लाइफ देख चुका है, किसकी? एली के पुत्रों की और एली की महायाजक की। तो उनके बच्चों के प्रति इसको क्या होना चाहिए, बहुत उनका एग्जाम्पल इसके सामने है, क्योंकि आज हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो भी हमारे सामने क्या है, एक एग्जाम्पल है। हम उसी गलती को दोहराए नहीं जैसे आगे ये दोहरा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो है 1 शमूएल 12 का 3 और 4 यहाँ पे क्या लिखा है, मैं उपस्थित हूँ। कौन कहता है ये? सैमुएल कहता है कि मैं उपस्थित हूँ, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने साक्षी दो। यहाँ पर जो अभिषिक्त शब्द आया वो कौन है, आप बता सकते हैं? उसके अभिषिक्त के सामने मैं उपस्थित हूं, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने। ये कौन है? नहीं, आप अगर इसीलिए कहते आप बाइबल कॉलेज करके आए, इसीलिए कहते छोटे छोटे अक्षरों को बहुत समझना जरूरी है। ये जो है राजा शाऊल है, इससे पहले उसने किसका अभिषेक किया था? शाऊल का अभिषेक किया, और उसके बाद ये कहता है कि अब जो है मैं क्या हूं, तुम यहाँ पर उपस्थित हूं, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषेक के सामने साक्षी दो कि मैंने किसका बैल ले लिया या किसी का गधा ले लिया या किसी का अंधेर किया या किसको पीसा या किसको हाथ से अपनी आंख बंद करने के लिए घूस लिया, बताओ, और मैं वह तुमको फेर दूंगा। ये अपनी लाइफ की टेस्टमनी रखता है, इतना ईमानदार था। न्याय करने में किसी से घूस नहीं लिया। ये बाप है सैमुएल, अभी इनके भी पुत्र हैं। यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, इसी का 4 कहता है, वे बोले, कौन? इजराइली जो उसके सामने खड़े थे, वो बोले, तूने ना तो हम पर अंधेर किया, ना हमें पीसा, और ना किसी के हाथ से कुछ लिया है। मतलब इतनी बोलते ना, खड़ा होकर एक ताकत होनी चाहिए। जैसे नए नियम में एक जन ने मन फिराया था और वो कहता है मैं जिसका एक लिया उसका 4 गुना फेर दूंगा। जक्कई, उसने 4 गुना फेर, ऐसी इसने जीवन की टेस्टमनी कौन रख रहा है? ये शमूएल, जो परमेश्वर के भवन में छोटे से क्या कर रहा है, साथ में बढ़ रहा है। और वो कहता है कि मैंने अगर किसी का कुछ लिया अंधेर करके तो मैं तुम्हारा फेर देता हूं। लेकिन यहां पर इजरायली लोग कहते हैं आपने हमारा कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। तो इनके बेटों को कैसा होना चाहिए? अगर किसी का बाप ईमानदार है, वो पूरे किधर किधर सिखा रहा है। मैंने आपको इसके पहले वाले स्लाइड में दिखाया था कि वो कहाँ कहाँ सिखा रहा है। रामा में वहाँ जा रहा था, वहाँ गिलगाल में, वहाँ पे वो फिर के हर साल मतलब मिनिस्ट्री कर रहा है और न्याय कर रहा है। लेकिन अपने ही घर में अगर न्याय खड़ा हो जाए तो फिर आप सब जगह ध्यान दो और अपने ही घर में ध्यान ना दो तो फिर क्या होगा? अपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियां जब अगर कोई सामने आती तो हम उसको छुपाना नहीं चाहिए। अभी जैसे हम इसके बच्चों के बारे में देखते हैं, शमूएल के बेटे न्याय बिगाड़ते हुए क्या कर रहे हैं? न्याय बिगाड़ रहे हैं। और यहाँ पर शमूएल क्या बोल रहा है, इसकी गवाही रख रहा है कि मैं तुम्हारा अगर कुछ भी लिया तो मैं तुम्हें फेर देता हूँ। एक भी जन आगे आके ऐसा बोल सकता है कि मैंने इसका ये लिया? कोई भी वहाँ पर खड़ा होकर ऐसा नहीं बोला कि मैंने किसी का कुछ लिया। लेकिन इनके बेटे जो है वो क्या कर रहे हैं? न्याय बिगाड़ रहे हैं। कहाँ पर? इसका वचन मैं आपके सामने रखता हूँ। 1 शमूएल 8 का 3 से 5 पढ़े एंजल। परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अटक लालच में आकर घूस देते और न्याय बिगाड़ते थे। तब तक इस्राएली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उसे कहने लगे, सुन, तू तो बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। यस, हमारे लिए क्या कर दे? राजा नियुक्त कर दे। लेकिन यहाँ पर गवाही कौन दे रहा है? परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर नहीं चले। इसका कारण क्या है? अपनी बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर नजरअंदाज करना। क्या करना? बाबू है, छोटा है, समझ जाएगा। बाबू है, छोटा है, घर पे रहने देते हैं, मैं चली जाती हूँ चर्च, इसको अभी घर पे ही छोड़ आती हूँ। क्यों? क्योंकि चर्च में क्या करेगा? ये डिस्टर्ब करेगा। लेकिन आप छोटे को ही नहीं लाओगे तो फिर वो बड़ा होके आएगा क्या तुम्हारे साथ? कभी नहीं आएगा वो। यहाँ पर छोटे से अगर समझाता, जैसे एली अपने बच्चों को समझाता, तो बड़े होके नहीं समझते।
एली उनको बड़े होने के बाद कैसे समझा रहा है? एक अंकल की तरह समझा रहा है। वो कोई भी कार्य काम में नहीं लेके आया। कार्य कौन सा? कुछ छड़ी लेके आता, कुछ पद से उनको उतार देता, कहाँ से उसको बाहर निकाल देता। तो उसको कार्य करना चाहिए। आज हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर लाना उनको बहुत ज़रूरी है। हम नहीं लेके आएंगे तो उनको कौन लेके आएगा? आज हम उनको समझते हैं, जाने दो, छोटा है, बड़ा होएगा तो समझ जाएगा। लेकिन ये बड़े हो गए, अभी समझेंगे। और इनकी गलती के कारण मालूम है क्या हुआ? तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। और इनकी गलती के कारण क्या हुआ? एक राजा नियुक्त कर दे। जबकि राजा कौन था इजराइल का? बताएं। राजा इजराइल का परमेश्वर खुद था साउल से पहले। यहोवा तुम्हारा राजा है। तुमने राजा मांग के गलती किया है। लेकिन नतीजा इनका कौन था? शमूएल के पुत्र थे कि जैसा तूने न्याय करता था वैसा तुम्हारे पुत्र जो है वो न्याय नहीं करते, वरन वो घूस लेते हैं। उसकी वजह से क्या आए? राजा आए। ये लोग इन्हीं के पुत्र की वजह से राजा मांगने की, एक बोलते ना, शमूएल के सामने अपनी पक्ष रखा कि हमको एक राजा नियुक्त करके दे। तब परमेश्वर ने उसको कहा, तू क्यों घबराता है? राजा नियुक्त कर दे उनको, जैसा वो बोलते हैं उनको दे दे, कर दे उनको। लेकिन अब जो बारी आती है, राजा यहाँ से उनके पुत्र की गलती की वजह से यहाँ से राजा लोग स्टार्ट हुए। अभी जो बारी आती है, अभी हम देखते हैं, अब बारी आती है दाऊद की। ये कौन था? आप सब लोग वाकिफ हैं। इनके बोलते ना बहुत चर्चा है, जिधर देखो ना नाचने के ऊपर इनका चर्चा है, गोलियत को मारने के लिए इनका चर्चा है, बहुत सारी जगह पे इनका चर्चा है। लेकिन इसने क्या गलती की अपने बेटे? क्या इनके घर में विद्रोह नहीं हुआ था? हुआ था। ये पूरे इजराइल का न्याय कर रहे थे, लेकिन क्या कर रहे थे? अपने घर में सीख नहीं लगाई। जैसी बाहर सिखाना चाहिए वैसे अपने घर में भी अपने को सिखाना चाहिए। अपना बेटा छोटे से ही बड़ा होता है। अगर छोटे से आपने नहीं सिखाया तो बड़ा होके आप क्या सिखाओगे? फिर आप, वो आपके ऊपर हुक्म करेगा। मैं आगे रखता हूं। इसने क्या किया था? पहला राजा 1:6, उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास ना किया था, तूने ऐसा क्यों किया? वह बहुत रूपवान था और अबशालोम के बाद उसका जन्म हुआ था। यह कौन है? जो इसका नाम बता, थोड़ा जोर से बोले, ये कौन है? अदोनिया। हालेलुया। इससे मालूम पड़ता है कि आप कितना कम बाइबल पढ़ते हैं। आपको थोड़े बहुत तो नॉलेज आने चाहिए। बीच बीच में से वचन को बोलते ना, जितना मेरे को जरूरत था उतना, लेकिन ये पूरा वचन रखा है मैंने। ये है अदोनिया, जो बोलते ना, इसको जो राजा जो है ना, वो क्या कहता है? वो बहुत रूपवान था, बहुत ज्यादा रूपवान था। और उसको कभी दाऊद ने ऐसा नहीं किया कि तूने ऐसा क्यों किया। सोचिए, कभी नहीं। वो कितनी गलतियां किया, लेकिन वो रूपवान था। उसको रूप को देख के बोलते ना दाऊद फिदा हो गया। आपके भी बच्चे को ज़्यादा ही स्मार्ट है तो आप ऐसे करते ना बेटे कि बाबू बाबू है, समझ जाएगा मेरा बच्चा। हाँ, मेरा बच्चा कभी गलती नहीं करता। हाँ, मेरा बच्चा ये नहीं करता। सोचिए, बच्चा गलती करने लगेगा। एक कभी न कभी तो आपके सामने आ ही जाता है ना? नहीं आता है क्या? आता है आपके सामने। आज एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक केरी जो होता है झाड़ पे लगी रहती है, लेकिन वो पक जाती है, तब क्या होता है? वो पक जाती है तो केरी छुपी नहीं रहती है, वो दिखती है। आम के ऊपर आप देखोगे हरी रहेगी, तब तक पत्ते भी हरे और केरी भी हरी। लेकिन एक टाइम आता है जब वो पक जाती है तो पीली हो जाती है, तब वो क्या करती है? दिखती है। आम के ऊपर दिखती है वो। और आपके बच्चों की गलतियां अगर आपको दिखती है तो क्या करना चाहिए उसको? अभी आप सोचिए, बाहर एक कहावत चलती है, आम पकेंगे तभी तो बिकेंगे। लेकिन यहाँ पे बोलते ना, आम पकेंगे तभी मार्केट में आएंगे। लेकिन इसको मार्केट में नहीं लाना है आज आपको ऐसा समझना है कि केरी पक गई है, अभी दिख रही है आपको, तो आपको क्या करना चाहिए? उसको तोड़ना चाहिए या उधर ही रहने देना चाहिए? तोड़ना चाहिए। आपके बच्चे की गलती आपको दिखा, उसको डांटो या फिर कुछ कार्य काम में लाओ। अगर वो नहीं सुनता है तो उसके लिए कुछ पनिशमेंट रखो। उसको एक दिन खाना नहीं देंगे तो उसका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। 2 दिन भी नहीं दिए तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन उसको याद रहना चाहिए कि जो मैंने गलती की है उसकी पनिशमेंट मुझे मिली है। अगर आप उसी केरी को पके हुए ऊपर ही छोड़ देते हो तो क्या होगा? जोर से बोलना है। सड़ जाएगी। आप चाहते हो अपने बच्चे
बिगड़ जाए पूरी रीति से? आप चाहते हो? कौन है इधर जो चाहता है कि मेरे बच्चे बिगड़ जाए पूरी तरीके से? कोई नहीं है। हम क्या चाहते हैं? हमारे बच्चे सुधर जाए और परमेश्वर के रास्ते में जैसा मैं चलता हूं वैसा वो भी चलना चाहिए। तो आपको जब वो गलती करे तब आपको उसको डांटना, अनदेखा नहीं करना है। आप अनदेखा करके क्या करते हो? गलत करते हो। परमेश्वर ने बहुत प्रेम किया है, प्रभु तो इतना प्रेम करता है हमसे, कभी नहीं मारता है। देखना चाहते हो परमेश्वर क्या करता है? देखते हैं। परमेश्वर जिसे अपना पुत्र बना लेता है उसको कैसे प्रेम करता है। सबको दिख रहा है? सबको सुनाई दे रहा है? अब मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर जिसे प्रेम करता है, जिसे पुत्र बनाता है, उसको कैसे प्रेम करता है वो हम अभी देखेंगे। तो ये पहला वचन इब्रानियों 12:6, यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। ये परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। राजा दाऊद क्या किया था? मेरा बच्चा बहुत सुंदर है, वो रूपवान में बहुत सुंदर है, उसको कभी उसको ये नहीं बोला कि तूने ऐसा क्यों किया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कैसा है? जिसे पुत्र बना लेता है। क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। आपको यह चित्र दिख रहा है? यहाँ पर पिता के हाथ में एक छड़ी दिख रहा है, पुत्र नीचे बेटा है, उसके कंधे पे हाथ है उसका। सोचिए ये क्या दर्शाता है? कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। जो कंधे पे हाथ है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन हाथ में छड़ी है, प्रेम के साथ मैं तुम्हें ताड़ना भी करूंगा। वचन कहता ना, उसकी ताड़ना भी करता है। जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। तो सोचो हम परमेश्वर से बड़े हैं क्या? हम हमारे बच्चों की गलतियों पे ध्यान ना दें? परमेश्वर जब कोड़े लगाता है, परमेश्वर जब उसकी ताड़ना करता है, तो हम कौन होते हैं? हम अगर अपने बच्चों को परमेश्वर से अधिक मान देते हैं एली के जैसा, तो क्या होगा? होप्नी और फिनास एक ही दिन मारे गए वो लोग। जिस दिन वो मारे गए थे परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया था, लेकिन उस पिता को जब बोला गया ना, तब उसको सुधारने का मौका ही नहीं है वहां पर। वो कहता है, वो शमूएल जब उसको बताया, परमेश्वर ने शमूएल को दर्शन देके जब बताया कि होप्नी और फिनास को मैं ऐसा ऐसा करूंगा, तब क्या कहता है? एली क्या कहता है? जो रात को दर्शन तूने परमेश्वर से पाया वो मुझे उसमें कुछ भी रख के ना छोड़वाना, मुझे पूरा पूरा बता। तब बताया तो क्या कहता है? एली का जवाब क्या आता है? कि वो तो परमेश्वर यहोवा है, उसको जो मनना है वो करेगा। वो जानता था। कौन? एली परमेश्वर के बारे में अच्छी तरीके से जानता है। वो पाप को बर्दाश्त नहीं करता है। वो बाप को जो बोलता है ना, बाप अगर अच्छा कर रहा है तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा बेटा बचा लिया जाएगा। एक यहेजकेल की किताब 18:20 पढ़े। यहेजकेल की किताब 18:20। बाप जो करेगा, अगर तुम सोच रहे हो मेरा बाप बहुत अच्छे से कर रहा है तो क्या होगा कि पुत्र बचा लिया जाएगा, तो हम इस वचन में मैं आपको बताना चाहता हूं वचन क्या कहता है। 18:20। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने धर्म का फल और दुष्ट को अपनी दुष्टता का फल मिलेगा। हालेलुया। ना तो पिता पुत्र का भार उठाएगा, ना पुत्र पिता का भार उठाएगा। इंडिविजुअल आपको खुद का पाप खुद को उठाना पड़ेगा। आपके पास दूसरा कोई रास्ता, आप बोलते हैं ना मैं अच्छा कर रहा हूं मेरा बेटा बच जाएगा, या बेटा अच्छा कर रहा है मैं बच जाऊं, ऐसा नहीं होता है। जो पाप करेगा वही मरेगा। तो हमने यहाँ पर देखा, और मैं एक वचन रखना चाहता हूं यहाँ पर, इब्रानियों की किताब 12:7। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? वो कौन सा पुत्र है? दाऊद का एक हमने देख लिया, वो कभी उसको नहीं ताड़ना किया। उसका क्या हुआ मालूम है? वो जब सुलेमान राजा बनने से पहले ही वो क्या कर रहा है? राजद्रोह करके वो बोलता है मैं खुद ही राजा बनूंगा। अगर उसके पिता से वो डरता और बात बोलता ना, बीच बीच में उसका पिता अगर डांटता उसको, तो वो राजा बनता वहां पर पहले ही जाके, कि पिता ने कुछ बोला ही नहीं, मैं पहले ही जाके राजा बन जाऊं। उसने राजद्रोह किया था। और जब राजा बनने का आया, किसका टाइम था? सुलेमान जो बुद्धिमान था उसको राजा बनाया, लेकिन उससे पहले ही वो राजा बनने की कोशिश कर रहा है, उसको डांट नहीं पड़ी थी। तो आपको भी जो है यहाँ पर क्या लिखा है? कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना
उसका पिता नहीं करता है। सोचिए, आप ऐसे पिता नहीं हो सकते जो अपने बच्चों की ताड़ना नहीं करते। अगर ताड़ना नहीं करते तो उसका परिणाम क्या होगा, आज इसमें देख बताता हूं। इब्रानियों 12:8 इसका क्या कहता है, यदि वह ताड़ना जिसके बाकी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। आप अपने बच्चों की ताड़ना कीजिए, अगर वो गलती करता है तो जहां पर नहीं आता है भवन में उसको खींच के लेके आइए। आप सोचिए, अकेले को घर पे छोड़ के आते हैं कि मेरा घर पे कोई नहीं है, घर पे रहेगा। मैं कहता हूं आप तुरंत जाके देखो, वो घर पे नहीं मिलेगा तुम्हारे को। हम इससे वाकिफ हैं। आपका बच्चा आपके घर पे नहीं मिलेगा, वही अपने दोस्तों के साथ मिलेगा, जो गली में खेलते हैं उन्हीं के साथ मिलेगा। फिर गाली निकालेंगे बाजू वाले तो आपका बच्चा भी वही सीखेगा। लेकिन यहाँ पे आके क्या सीखेगा, जो वचन हम सिखाते परमेश्वर में बढ़ेगा वो। तो कौन ऐसा है जो ताड़ना नहीं करता है? सोचिए, अगर वो ताड़ना नहीं करते, समझ रहे हो, ये साइड वाले जो है इनकी ताड़ना हुई है, इनका रास्ता देखो कितना कठिन है। इनको देखो, ये साइड वाले इनकी ताड़ना नहीं हुई है, वे विचार की संतान ठहरे और ये आराम से अपना रास्ता काट रहे हैं। आराम वाला हमको नहीं चाहिए, हमको डांटने की जगह पे डांटना चाहिए, हमको उसको प्रेम करने की जगह पे प्रेम करना चाहिए। लेकिन उसको परमेश्वर का रास्ता बड़ी कठिनाई से, बोलते ना कठिनाई से उसको बता के रहना कि भाई ये रास्ता सही है और ये गलत है। उसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानता है तो फिर यहेजकेल 18:20, पिता का भार पुत्र नहीं उठाएगा और पुत्र का भार पिता नहीं उठाएगा। आगे अभी मैं नीति वचन कुछ रख देता हूं। यहां पर जो है नीति वचन 29:15, ये क्या कहता है, छड़ी और डांट से बुद्धि मिलती है, परंतु जिस लड़के को छोड़ दिया जाता है वह अपने माता को लज्जित करता है। सोचिए, वो अपनी माता को क्या कर रहा है, लज्जित कर रहा है। क्यों? छड़ी नहीं उठाई कभी। अपने बच्चे को दाऊद ने कभी बोला ही नहीं तूने ऐसा क्यों किया। एली ने कभी उसके लिए कड़ा कदम नहीं उठाया। आज हम भी वही गलती कर रहे हैं। हमारे बच्चे को हमको प्रॉपर सिखाना चाहिए। आगे एक नीति वचन और रखता हूं मैं, नीति वचन 19 और 18, अपने पुत्र को ताड़ना कर क्योंकि आशा है, परंतु उसको प्राण लेने के लिए मत ठान। नीचे मैंने लिखा है भविष्य के लिए एक जरूरी निवेश है आपके लिए। कहीं आप बोलते ना कुछ पैसा लगाते हैं और डबल पाने की आशा रखते हो ना, आप अपने बच्चे के लिए एक छड़ी रखिए, उसके भविष्य के लिए ये निवेश है। आप छड़ी नहीं रखोगे तो आपकी आशा खत्म हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा है, अपने पुत्र को ताड़ना कर। आप अपने पुत्र को ताड़ना कभी कर सकते हो, कोई बताएगा? जब तक वो छोटा है तब तक आप ताड़ना कर पाओगे। अगर वो बड़ा हो गया फिर आप उसको ताड़ना करके देखो, उल्टा जवाब देगा तुम्हारे को। जब छोटे को ही नहीं समझ पा रहे हो तो फिर बड़ा को कैसे संभालोगे? जब छोटा ही बस में नहीं, तुम्हारे बस में नहीं है तो बड़ा कैसे हो जाएगा? यहां पे लिखा है कि अपने पुत्र को ताड़ना कर। क्यों? क्योंकि आशा है। आशा कब तक रहती है? जब तक छोटा है। जैसे ही बड़ा हुआ तुम्हारी आशा टूट जाएगी और क्या हो जाएगा उसके बाद? प्राण लेने के लिए मत ठान। आप अगर छोटे में उसको नहीं कर रहे हो ना तो प्राण ले रहे हो उसका, ये समझ लो। बड़ा जब हो जाता है, आज किसी को भी बड़े बोलते ना, जब बच्चे हो जाते हैं और उनको जब सिखाया जाता है, उनको कुछ बात नहीं समझ में आती तो क्या करते हैं, वो उल्टे सीधे काम करके फिर दुनिया से चले जाते हैं। क्या बोलते हैं, मेरे मम्मी पापा ने डांटा, मैंने उसने डांटा, इसने किया, इसने वो किया। क्यों? मैंने अभी, मेरे इधर एक लड़का काम करता है तो उसने बोला कि एक जो घर में बाप और बहू और वो बेटा रहता था, मतलब तीनों जन एक ही घर में थे। वो क्या करता है, क्या मालूम क्या खटपीट हुई उनके घर में, लेकिन वो बंदूक लेके आया और पहले बाप को, बाद में बीवी को, और उसके बाद क्या किया, पुलिस के चक्कर में कि भाई मेरे को पुलिस आके पकड़ेगी, खुद को भी यहाँ पे आपने प्राण लेने की ठान ली। छोटे को उसको नहीं समझाया ना। छोटे से अगर उसको भय में रखता बाप, तो बाप को हाथ उठाने की किसकी हिम्मत है कि बाप को मार दे? उसने गोली मार दी। वो छोटे से सोचिए। अब हमको ये समझ के चलिए, हम दुनिया में नहीं रहते, हमारा परमेश्वर है और हमको परमेश्वर चलाता है, हमको दुनिया नहीं चलाती है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमारे बच्चों को जब तक आशा है, एक फोटो में दिखाना चाहता हूं आशा कब तक है। इस चित्र में आप देख सकते हो आशा कब तक है तुम्हारे पास। ये एक पेड़ है जो छोटा है और दूसरा पेड़ भी छोटा है जो एक टेढ़ा मेढ़ा है और एक सीधा। क्यों सीधा है? वो दोनों साइड में उसको बांध के रखने वाली सहारा है, दो डंडी खड़ा है। ये अपने माँ बाप दर्शाते हैं और बीच में समझो बच्चा है। अगर दोनों बराबर पकड़ के रखे तो बच्चा एकदम सीधा, इसके साथ कोई बच्चा नहीं तो ये टेढ़ा है। अभी ये दोनों बड़े हो जाएंगे तब क्या होगा उसका भी देखना चाहते हो। ये दो, जो सीधा था वो सीधा, उसके नीचे से पब्लिक बराबर से आके जा रही है, लेकिन जो टेढ़ा था उसका क्या है?
पूरा का पूरा ये बोलते हैं ना, झाड़ जो है पूरा सड़क के ऊपर आ गया है, टेढ़ा मेढ़ा पूरा। अभी इसको सरकार कभी भी आदेश दे सकती है, इसको क्या करो, काट दो, ये कोई काम का नहीं है। एली के बच्चों के साथ में ऐसा ही हुआ। जब वो छोटा था तब तक क्या करता, एली उसको समझा सकता था, लेकिन जैसे ही बड़े हो गए, परमेश्वर ने क्या किया उसको, परमेश्वर उसको ताड़ना कर, परमेश्वर सीधा मन में ठान लिया गया, अभी ये नहीं सुधारो, मैं इनको मारना चाहता। परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं इन्हें नहीं बचाना चाहता। सोचिए, आपके परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको वो गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। हमको ताड़ना के साथ प्रेम भी करना है और ताड़ना भी करनी है। थोड़ा सा मैं तेज जाऊंगा, टाइम भी देखना है मुझे। अभी हमने ये पोस्टर में बराबर से समझा है कि जब तक छोटा है तब तक आपके पास आशा है, अगर बड़ा हो गया तो फिर आपके पास आशा नहीं है, आशा आपके पास खत्म हो गई है, ना कि बराबर आशा है। जब तक छोटा है उसको पकड़ के, हाथ पकड़ के लेके आओ। जब तक छोटा है आप उसको बिठा के सिखाओ। क्या तूने बाइबल कितनी बार पढ़ा, वचन कितनी बार रीडिंग किया, तू जितना खेला क्या उतने पढ़ाई में भी ध्यान लगाया, क्या तूने कितना वचन याद किया, ये हमको देखना चाहिए। जिसके बड़े बच्चे हो गए ना, उनको समझा के देखो, आपको मालूम पड़ेगा। आज स्मिता सिस्टर का मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। स्मिता सिस्टर का लड़का बहुत बड़ा है, छोटा जब तक था ना बहुत अच्छे से वो सुन रहा था। अभी सुनता है क्या पूछो, नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु में आ गए और वो संसार में ही है। उनको लगता है अरे तुम्हारा जाने लायक मालूम है, तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है, ऐसा उनका लड़का बोलता है। अगर वही छोटे से अगर उनको प्रभु में आना होता, छोटे में आए होते और परमेश्वर की वजह से उनको बच्चे को सिखा गए होते, तो आज क्या होता? वो ऐसा नहीं बोल रहा होता, वो परमेश्वर के रास्ते में खुद भी चलता। लेकिन आज वो उल्टा क्यों बोल रहा है मालूम है? कि वो छोटा था तभी परमेश्वर में नहीं आए, लेकिन अभी हम जो बोलते हैं हमारे बच्चे जो छोटे हैं, हम उनको ये गलती ना करना पाए, हम उनको समझा सकते हैं। आगे एक वचन देखिए, नीति वचन 22 से क्या कहता है? लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। किससे? वो मार्ग से। परमेश्वर का मार्ग आपको कहाँ से दिखाना है? उसको बचपन से ही सिखाना है, ताकि वो बूढ़ा भी हो जाए। ये जहाँ बात कर रहे हैं चित्र में, छोटा है, जो पीछे आ रहा है ना, वो यही लड़का लेकिन बूढ़ा है, ये उसी रास्ते से आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसको छोटे से सिखाया गया कि परमेश्वर का मार्ग ये है। आपको उसको लेके आइए इधर, अपने बच्चे को सिखाइए, यहाँ पर बैठना सिखाइए, उठना सिखाइए, बोलना सिखाइए, ताकि हम तो बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए हम जब बोलते हैं ना परमेश्वर में जब बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे ना बढ़ेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? ये अच्छा नहीं है। आगे मैं उसके लिए भी वचन रखूंगा। नीति वचन 13:24 क्या कहता है? जो अपने पुत्र को छड़ी से नहीं मारता वह उससे बैर रखता है। क्या आप अपने पुत्र से बैर रखते हो? आप अगर अपने बच्चे को नहीं सिखाते हो तो बैर रखते हो। आप बोलते हो ना, लालू मेरा कितना अच्छा बच्चा है, कितना स्मार्ट दिखता है, उसकी गलतियों को छुपा रहे हो। ये आप प्रेम नहीं कर रहे हो। बाइबल के अनुसार आप क्या कर रहे हो? उससे बैर कर रहे हो। आप कहते हो मैं प्रेम करता हूं क्योंकि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, अभी छोटा है, वो बड़ा होगा तो बहुत अच्छा समझ जाएगा। अरे छोटा ही नहीं समझ रहा है, बड़ा क्या समझेगा? आप उससे बैर कर रहे हो, उससे प्रेम नहीं कर रहे हो। ये बात ध्यान रखिएगा। परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसकी ताड़ना करता है, बड़े जोरों से, केयरफुल एकदम उसको देख रेख करता है, उसकी ताड़ना करता है। आपको समझाना चाहिए अपने बेटे को। और आगे क्या लिखता है? अपना सब कुछ मैंने बताया आपको, तो ये कहाँ से स्टार्ट होएगा? अभी हमारे ही घर से। जब हम हमारे घर से बराबर चलेंगे, हमारा घर से पहली सेवकाई हम चालू करेंगे, तब हम बाहर वालों को बराबर बता पाएंगे। लेकिन दूसरा उठ के अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारा ही बच्चा गड़बड़ है, तो दूसरा उठ के हमको बोल सकता है। पहले अपने को तो समझा ले, उसके बाद हमें समझा। आप सेवकाई करना चाहते हो ना, सबको परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो ना, कोई ऐसे ही तो आके बैठना फिर उठना जाना, संडे के दिन आना जाना, ये तो नहीं करना चाहते हो ना। आप इच्छा रखते हो ना परमेश्वर की सेवा करना? क्या मैं ये बता रहा हूं इसके अनुसार कोई वचन है बाइबल में? यस। और ये मैं 2 हफ्ते से तैयार कर रहा था कि मैं ये बोलूं नहीं बोलूं, लेकिन कल जब मैं देखा, मैं मार्केट जा रहा था, पास्टर जी का ये वचन आया, ताकि मेरा एकदम बोलते जी खुश हो गया कि मैंने यही वचन रखा है, ये वाला। 1 तीमुथियुस 3:5 जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? आप अपने ही घर के बच्चों को नहीं सुधार पा रहे हो तो दूर बाहर वालों को कैसे समझाओगे, कैसे सुधारोगे? क्या नहीं आएगा वो कि भाई तुम्हारे को पहले समझा दे फिर बाद में हमको भी समझा दे? नहीं बोलेगा आपको? बोलेगा। मेरा समाप्ति पे है, 2-3 स्लाइड और है बस। लेकिन हमको यहाँ पे समझना है अपने बच्चे की हम निगरानी कितना रखते हैं।
वो एक न एक गलती करता है, अगर आपसे सामने नहीं आई वो गलती घूम फिर के आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। बच्चा अगर छुपा रहा है ना, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो एक दिन आपके आंखों के सामने आ जाता है। मैं प्रिंस के बारे में बोलता हूँ। प्रिंस गलती कुछ कुछ करता है, हमसे छुपाता है, वो नहीं बताता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं अचानक सामने आ जाता हूँ। अचानक सोचिए आप टाइपिंग कर रहे हो किधर, जो गुप्त बात है किसी दूसरे को बताना है, और अचानक किसी दूसरे को टाइपिंग करके बात चली जाए तो आपकी गुप्त बात क्या हो गई, और आपको मालूम तक नहीं कि मेरी गुप्त बात चोरी हो गई। क्यों? वो एक न एक दिन आप छुपाते रहो, वो एक न एक दिन क्या होता है, सच क्या होता है, बाहर आता है। आपने बाहर कहावत सुनी है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। उसको आप दुर्बल ना समझें, परेशान होएगा लेकिन वो बाहर आ जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। प्रिंस एक दिन ऐसे ही गलती करता है, वो कुछ न कुछ छुपाता रहता है, लेकिन जैसे ही मैं गया कि सुबह सुबह उठा, मैंने देखा अरे ये क्या कर रहा है, फोन चलाता है। हम लोग को बोलता है फोन नहीं चलाता। मम्मी बाथरूम में, मैं सोया था, मैं अचानक सो के उठ गए, लोग जल्दी उठते हैं, मैं लेट उठता थोड़ा, तो अचानक मैं गया तो ये फ़ोन चला रहा है। तो हमने क्या किया, इसको पकड़ लिया। तो भाई फ़ोन लॉक होने के बाद भी कैसे फ़ोन चला, तो हमको उसको नज़रअंदाज हमने नहीं किया, उसका पनिशमेंट है, उसको एक दिन खाना बंद, उसको नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम डांट डांट के जब थक जाते हैं, हम डांट डांट के थक जाते हैं, नहीं सुनता है, तो ये काम करते हैं। हम मार मार के ना बच्चे को नहीं सुधार सकते। एक बात याद रखिएगा, छड़ी का उपयोग एक दो बार होता है, अगर उससे नहीं मानता है उसका दूसरा रास्ता भी है। ऐसी बात नहीं है कि आप उसको, बच्चे को क्या करें, मारे पीटे, ऐसा नहीं करना है। आपको दिमाग से काम लेना है। बुद्धि हमको परमेश्वर ने दी है, बच्चे को जो चीज़ चाहिए ना वही मत दिलाओ, फिर उसको बताओ कि परमेश्वर का जो है तुम्हारे ऊपर क्या हो जाएगा, अधिकार। तो बोलते हैं ना, वो जो न्याय जो है वो हमारे घर में नहीं आना चाहिए। हमको जो है परमेश्वर, सबसे पहले न्याय परमेश्वर सामने कौन देगा बताओ, बाहर वाले या अंदर वाले? अंदर वाले। हमारे से ही न्याय जब चालू होगा तो बाहर वालों का ठिकाना क्या? वचन यही कहता है। तो हमको हमारे बच्चे को संभाल के, आपको एक रास्ते से, बोलते हैं ना, अगर नहीं सुधरता तो आपके पास 1000 रास्ता दिया है परमेश्वर ने। आपके बच्चे को, आपको मालूम है कि ये चीज़ बहुत पसंद है और वो बोल रहा है लेने के लिए, वो गलती करता है तो वही चीज़ उसको मत दो, ये तेरा पनिशमेंट है। तूने अगली बार गलती किया तो जो आगे जो चाहता है ना तुझे, वो भी नहीं मिलेगा, वो आगे से ध्यान रखेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे बच्चा है बहुत सुंदर है, राजा दाऊद क्या रूपवान बच्चा है, कभी उसको ये तक नहीं बोला हाँ कि तूने ऐसा क्यों किया, इतना तक नहीं बोला वो राजा दाऊद। सोचिए तो उसके परिणाम क्या हुआ, बहुत भयानक। अपने ही घर में क्या, राजद्रोह किया उसने। आगे मैं वचन रखना चाहता हूँ एक और, ये लास्ट वचन है, तीतुस 1:6। जो निर्दोष और एक ही पत्नी का पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लूचपन और निर्कुशता का दोष ना हो। यहाँ पर आप समझ सकते हो, यहाँ पर आपने बोला था हम यहाँ पर बैठने के लिए फिर वापस जाने के लिए नहीं आते, लेकिन हम सेवकाई करने के लिए आते हैं। तो हमारे बच्चे क्या होने चाहिए, विश्वासी होने चाहिए। आप उनको घर पे छोड़ के आओ, फिर बाद में बोले अरे बड़ा होएगा तब लेके आऊंगा ना। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, वो बड़ा होने के बाद आपको भी बाहर लेके चले जाएगा, लेकिन वो अंदर नहीं आएगा। हम हमारे घर के सामने पीछे दरवाजे जो बोलते हैं ना बच्चे हैं, उनसे भी सीखते हैं। वो जब छोटे थे तब बोलते हैं उन्होंने इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि जैसे दाऊद इतना प्रेम किया, जैसे एली इतना प्रेम किया कि उनको बोलते हैं ना परमेश्वर से ज़्यादा आदर। लेकिन जब उनके माता पिता अभी थोड़े दिन के बाद बोलते हैं दिनों के लिए बाहर गए, गाँव गए, और उस लड़के के भरोसे पे क्या करके गए, घर छोड़ के गए। लेकिन उस लड़के ने बोलते ना पूरा अपना अड्डा बना लिया दारू का, अपने ही घर में। उसके माँ बाप नहीं है, अभी 30 साल का है वो, 30 साल का लड़का। सोचिए अपने घर को क्या बना दिया, पूरा दारू का अड्डा। उसको किसका डर है? उसकी माँ को जब बोला ना कि तुम्हारा बच्चा, अरे वो क्या करो अभी नहीं सुधरता है वो मतलब जाके अभी हम कुछ डांटेंगे ना, रिक्शे में जाके सो जाएगा। अभी हम डांटेंगे ना उसको तो वो कहीं ना कहीं कुछ कर देगा। उससे डरते हैं। सोचिए एली जैसे डरता था कि मेरा बच्चा नाराज ना हो जाए, मैं उसको कुछ बोलूंगा तो मतलब वो नाराज ना, हट ना हो जाए, वो डरते थे। एली बच्चों से डर रहा है, लेकिन परमेश्वर के उनका कोई आदर नहीं। उसने परमेश्वर से अधिक मान किसको दिया? अपने बच्चों को दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ? दोनों बच्चे एक ही दिन मरे,
और होपनी की बीवी भी थी, पिनास की, उन दोनों में से एक ही भी, पिनास की थी सर। तो उसको क्या हुआ, बच्चे उसी दिन जिस दिन वो संदूक पकड़ा गया और इधर एली दरवाजे पे बैठा था, उसको खबर मिली कि तेरे दोनों बच्चे पकड़े गए। लेकिन उसको याद था कि मैंने बोला कि यहोवा जो अच्छा करे, जो उसको अच्छा लगे वही करेगा, तो उसको उसका टेंशन नहीं। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि संदूक भी जो है छीन लिया गया, तो वो बोलते हैं जिस चेयर से बैठा था उससे गिरा और उसकी गर्दन टूट गई और वो वहीं पे मर गया। लेकिन होपनी जो है उसकी वाइफ थी और उसके बोलते ना वाइफ के पेट में क्या था, बच्चा था। और उसने क्या किया मालूम है, उस जैसे ही समाचार सुना ना, उस दुख के चलते उसको पीड़ा चालू हुई और बच्चे को जन्म दी और उस बच्चे का नाम रखा उसने। उसके बाद वो भी मर गई। लेकिन परमेश्वर ने इतना कड़ा निर्देश दिया था कि अब जो मैं पहले वाचा बांधी थी तुम्हारे साथ, उसको वो मेरे से दूर हो और अभी से तेरे घराने में से कोई भी बुरा तक नहीं होने पाएगा और कोई भी मेरे यहाँ पर कोई भी जो है तेरा लोग जो है सेवा नहीं करेंगे। इतनी बड़ी कड़ाई उनको जो है बोलते ना परमेश्वर जो दंड दिया, किसके चलते, होपनी और पिनास के चलते। उनके बच्चे को अगर वो सिखाता तो क्या नहीं सीखता, वो सीखते थे ना। पूरे राज्य का वो क्या कर रहा था, न्याय कर रहा था एली, लेकिन अपने ही बच्चे को नहीं सिखाया। तो आप भी जो है इस मैसेज से यही सीख सकते हो कि हम कभी भी, हम बाहर वाले को सिखा रहे हैं, हम लगातार हम वो चाहत रखते हैं कि बाहर वाले सीखे, ये वाले सीखे, वो वाले सीखे, तो हमारी मिनिस्ट्री हमारे घर से पहले हमको चालू करना चाहिए। हमारे बच्चे सीख जाएंगे, उसके बाद हम दूसरे को भी सिखा सकते हैं। हमारे काम में, परमेश्वर के काम में जब हम कुछ काम करते तो हमारे बच्चे हाथ बटाने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास्टर, उनके बच्चे उन्हीं के हाथ क्या करते हैं, वो वीडियो शूटिंग करने में ये करते हैं, स्लाइड बनाने में हेल्प करते हैं, उनका साथ देते हैं वो। लेकिन अगर बड़े हो जाएंगे और उनको वो नहीं सिखाएंगे तो फिर क्या होगा, होपनी और पिनास जैसा। लेकिन हमको हमारे पास्टर जैसे सीखना चाहिए। पौलुस पहला कुरिन्थियों और उसका 11:1 में जैसा कहता है, मैं जैसे मसीह की चाल चलता हूँ तुम मेरी सी चाल चलो। तो अगर मसीह की चाल जैसा अगर हमारा पास्टर चलता है तो हमको किसकी चाल जैसी चलनी चाहिए, हमारे पास्टर जैसी। क्योंकि पास्टर किसकी चाल चलता है, मसीह की चाल चलता है। अगर वो अपने देखिए, वो अपने घराने में भी परमेश्वर के दया से अपने घराने में जो अपने बच्चे हैं उनको किस रीति से सिखा रहे रात दिन, हमको भी सिखाना चाहिए। अगर हम नहीं सिखाएंगे तो हम तो बोलते हैं हम तो बच जाएंगे, फिर हमारे बच्चों का क्या होगा। फिर हम बड़े होके बोलेंगे मेरा बच्चा भी मेरे प्रभु में होता, मेरे साथ तो कितना अच्छा होता। तो इस वचनों से मैं आशा करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यहाँ पर मैं वचन समाप्त करता हूँ।